थे। मैं डीजी एनडीआरएफ आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का इस वर्चुअल सम्मेलन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस सम्मेलन में उपस्थित अन्य महानुभाव, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नरावने, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, मुख्य सचिव झारखंड श्री सुखदेव सिंह, डीजी झारखंड श्री नीरज सिन्हा और डीजी आईटीबीपी श्री संजय अरोड़ा का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री महोदय, इस सम्मेलन में आपके समक्ष त्रिकुट रोपवे हादसे में बचाव अभियान में हिस्सा लेने वाले सभी एनडीआरएफ, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी और जिला देवघर झारखंड के सभी बहादुर साथी उपस्थित हैं। त्रिकुट पहाड़ देवघर शहर से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर है, जहां एक रोपवे केबल कार सिस्टम ऑपरेशनल है। दिनांक 10 अप्रैल 2022 को कुल 20 केबल कार 76 यात्रियों के साथ संचालित हो रही थी। तभी शाम को अचानक तकनीकी खराबी हुई, जिसके कारण रोपवे की रोप पाइप केबल कार की पुली से नीचे उतर गई। इस कारण एक केबल कार रोपवे से उतरकर नीचे गिर गई तथा बाकी की केबल कार अपनी जगह पर रुकी रही और यात्री फंस गए। जिला प्रशासन ने प्राथमिक कार्रवाई के बाद शाम तकरीबन 17:20 बजे एनडीआरएफ को रिक्विजिशन किया। एनडीआरएफ की एक टोली देवघर में स्थित है। उस टोली ने त्वरित कार्रवाई कर शाम 18:35 बजे घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य पुलिस और पब्लिक के बहुत से बहादुर साथियों के साथ शुरू किया। इस राहत व बचाव कार्य के दौरान 8 केबल कार में फंसे 28 यात्री को घटनास्थल से ही उसी दिन रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक महिला की अस्पताल में मृत्यु हो गई। रात भर एनडीआरएफ व जिला प्रशासन के कार्मिक केबल कार की मेंटेनेंस ट्रॉली, ड्रोन व दूसरे मैनुअल तरीकों से 12 केबल कार में फंसे यात्रियों के राहत व बचाव कार्य में लगे रहे। घटनास्थल पहाड़ी, पथरीला एवं दुर्गम होने की वजह से रात में रेस्क्यू संभव नहीं हो सका। घटना की तीव्रता के मद्देनजर दिनांक 10 अप्रैल 2022 को रात्रि में ही एनडीआरएफ की एक और टीम बटालियन कमांडेंट के नेतृत्व में पटना से घटनास्थल तक पहुंच गई। साथ ही रांची से आईटीबीपी की एक टीम रात में तथा आर्मी की एक टुकड़ी 11 अप्रैल की सुबह घटनास्थल तक पहुंचकर राहत कार्य में जुड़ गई। 11 अप्रैल को ही एनडीआरएफ के डीआईजी दिल्ली से तथा रांची से एयरफोर्स की एक टीम हेलीकॉप्टरों के साथ बचाव दल के साथ देवघर पहुंच गई। इन सभी दलों के संयुक्त प्रयास से कुल 33 यात्री, 22 लोगों को हेलीकॉप्टर के द्वारा एवं 11 लोगों को एनडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी और केबल कार ऑपरेटर्स के स्टाफ के द्वारा जमीनी अप्रोच से सकुशल निकाला गया। शाम को इस बचाव कार्य के दौरान एक दुखद हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की हेलीकॉप्टर से गिर जाने से मृत्यु हो गई। 12 अप्रैल 2022 की सुबह बचाव कार्य को पुनः आरंभ कर बचे हुए 14 लोगों में से 13 को हेलीकॉप्टर से द्वारा सकुशल रेस्क्यू किया गया। वे एक महिला को सभी संभव प्रयासों के बाद भी नहीं बचाया जा सका। इस प्रकार दिन और रात की अत्यंत विषम परिस्थितियों में एनडीआरएफ, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, आईटीबीपी और जिला प्रशासन देवघर के कार्मिकों ने संयुक्त रूप से तकरीबन 48 घंटे राहत और बचाव कार्य करते हुए कुल 76 में से 73 लोगों को सकुशल बचाया। इस पूरे अभियान को गृह मंत्रालय और एनडीआरएफ हेडक्वार्टर्स द्वारा 24/7 मॉनिटर किया गया तथा समन्वय बनाते हुए ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से विनती करता हूं कि अपना संबोधन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर जुड़े हुए भारत सरकार और झारखंड सरकार के सभी अधिकारीगण और जुड़ी हुई सारी एजेंसियों के प्रतिनिधि और उपस्थित अन्य भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं एनडीआरएफ, एयरफोर्स, आईटीबीपी, सेना, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, इस सभी के प्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत कठिन ऑपरेशन को बड़े धैर्य के साथ एक लंबे समय तक सातत्यपूर्ण तरीके से
सावधानी के साथ आपने पार उतारा है और बहुत कम समय में इतनी सारी एजेंसियों ने बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ ये ऑपरेशन को कम से कम नुकसान के अंदर पूरा किया है। पूरे देश की सांसें अधर में लटकी हुई थी जब त्रिकुट की पहाड़ी पर इतने सारे यात्री फंसे हुए थे, परंतु 2 दिन लंबे इस ऑपरेशन को धैर्य और कुनेह के साथ आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया है। इसके लिए आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं और जो लोग बचकर आए हैं इसको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये सबकी साझी सफलता है। मैं ये निश्चित कहना चाहूंगा कि 2014 के पहले इस देश में आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण के अंदर मूलभूत परिवर्तन आया है। 2014 के पहले आपदा प्रबंधन का दृष्टिकोण केवल रिलीफ आधारित दृष्टिकोण था। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 14 के बाद आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण के अंदर मानव जीवन को बचाने का दृष्टिकोण अहमियत में आया और ढेर सारी एक्सरसाइज के बाद आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और गांव तक ये पूरी ऐसी हायरार्की का निर्माण हुआ है जो कठिन से कठिन आपदा के समय एक मुश्त होकर इनके अभ्यास के आधार पर कोऑर्डिनेट तरीके से काम करती है और लोगों को बचाने के लिए हर समय अहरनिश तैयार रहती है। और ये त्रिकुट हादसा इसका बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण है। बहुत कम समय के अंदर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब ने कोऑर्डिनेशन के साथ अपने अपने रोल निभाते हुए एक कठिन से कठिन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक समाप्त किया। मैं मानता हूं हम सब के लिए ये आने वाले दिनों के लिए और सघनता के साथ कोऑर्डिनेशन का और ट्रेनिंग की प्रेरणा देने वाला ये हमारा साझा ऑपरेशन था और एक उदाहरण भी है। देश भर में बहुत सारे लोगों से जब लोग फंसे हुए थे तब भी और सफलता पूर्वक निकलने के बाद भी बहुत सारे लोगों से, मीडिया के लोगों से बात हुई। सब अचंभित थी कि इतनी कम समय के अंदर इतना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स कैसे हो सकता है। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का कोऑर्डिनेशन, एनडीआरएफ और सेना और वायुसेना का कोऑर्डिनेशन और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का कोऑर्डिनेशन, ये सब जैसे रोज की प्रैक्टिस का नतीजा हुई इस तरह से हमारे सामने आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र को जिस प्रकार से महत्व दिया है और अनेक प्रकार की आपदाओं को तैयारी के साथ कैसे कम से कम समय के अंदर निपटाया जा सकता है और ढेर सारी वो एजेंसियां कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक ही समय में कैसे कोई गलती के बगैर काम कर सकती है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं फिर से एक बार जो लोग बचकर आए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो हमारा एक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एनडीआरएफ से लेकर गांव तक एक टीम बना है, वो सभी टीम के सदस्यों को और सभी इनकी ट्रेनिंग के साथ जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए धन्यवाद सर। आपने इतना प्रोत्साहित किया है हमें उसके लिए भी धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से संबोधन के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे साथ जुड़े गृह मंत्री श्री अमित शाह, सांसद श्री निशिकांत दुबे जी, गृह सचिव, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, डीजीपी झारखंड, डीजी एनडीआरएफ, डीजी आईटीबीपी, स्थानीय प्रशासन के साथी, हमारे साथ जुड़े सभी बहादुर जवान, कमांडोज, पुलिसकर्मी, अन्य साथीगण, आप सबको नमस्कार। आपने 3 दिनों तक
2400 घंटे लगकर एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया और अनेक देशवासियों की जान बचाई है। पूरे देश ने आपके साहस को सराहा है। मैं इसे बाबा बैद्यनाथ जी की कृपा भी मानता हूं। हालांकि हमें दुख है कि कुछ साथियों का जीवन हम नहीं बचा पाए। अनेक साथी घायल भी हुए हैं। पीड़ित परिवारों के साथ हम सभी की पूरी संवेदना है। मैं सभी घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। साथियों, जिसने भी इस ऑपरेशन को टीवी माध्यमों के देखा है, वो हैरान था, परेशान था। आप सभी तो मौके पर थे। आपके लिए वो परिस्थितियां कितनी मुश्किल रही होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन देश को गर्व है कि उसके पास हमारी थल सेना, हमारी वायुसेना, हमारे एनडीआरएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान और पुलिस बल के जवान के रूप में ऐसी कुशल फोर्स है जो देशवासियों को हर संकट से सुरक्षित बाहर निकालने का मादा रखती है। इस दुर्घटना और इस रेस्क्यू मिशन से अनेक सबक हमें भी मिले हैं। आपके अनुभव भविष्य में बहुत काम आने वाले हैं। मैं आप सभी से बात करने के लिए भी बहुत उत्सुक हूं, क्योंकि इस ऑपरेशन को मैं लगातार जुड़ा रहा दूर से और मैंने हर चीज का जायजा लेता रहा था। लेकिन आज मेरे लिए आवश्यक है कि आपके मुंह से इन सारी बातों को जानूं। आइए हम सबसे पहले एनडीआरएफ के जाबाजों के पास हम चलते हैं। लेकिन एक बात तो कहूंगा, एनडीआरएफ ने अपनी एक पहचान बनाई है और ये पहचान अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से और अपने पराक्रम से बनाई है। और इसलिए एनडीआरएफ हिंदुस्तान में जहां जहां भी है, उनके इस परिश्रम और उसकी पहचान के लिए भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। आइए, आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूं। तो पहले एनडीआरएफ के सब जवानों से मैं बात करूंगा। अच्छा, मुझे बताइए कि सबसे पहले एक खबर आई, क्योंकि आप तो हमेशा 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन था, तो उसके लिए सारी तैयारियां, ये सारा तो समय था नहीं। तो इन चीजों को कैसे प्लान किया आपने? जय सर, मैं इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गोस्वामी, चीफ कमांडर आरआरसी देवगढ़, 9 बटालियन एनडीआरएफ बीटा पटना से। मुझे एसडीएम देवगढ़ द्वारा सूचना मिली कि त्रिकूट का रोपवे खराब हो गया है और उसमें कहीं पर्यटकों के फंसे होने की संभावना है। मैंने तुरंत अपनी अलर्ट टीम को लेकर 1835 बजे वहां पे पहुंचा और मैंने देखा कि स्थानीय लोग और स्थानीय जो प्रशासन है वो रेस्क्यू वर्क में लगे हुए हैं। हमारी टीम भी तुरंत समय खराब किए बिना रेस्क्यू वर्क में जुट गई और उसी दौरान हमने एक पुरुष और एक घायल महिला को रेस्क्यू किया और सुरक्षित मेंटेनेंस ट्रॉली के माध्यम से उसको नीचे लेके आए और फर्स्ट एड देने के बाद उसको ब्रदर हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। उसके बाद मैं एज ए टीम कमांडर गया और टीम घटनास्थल का मैंने जायजा लिया, देखा कि अंधेरा काफी हो चुका था और जो फंसी हुई जो ट्रॉलियां थी ग्राउंड लेवल से काफी हाइट पे थी। तो उस समय में ऑप्स करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो हमें जिला प्रशासन से निर्देश मिला कि अभी रात में जो फंसी हुई ट्रॉलियां है उनको खाना और पीना की व्यवस्था करना है। तो हमारे जवानों द्वारा इमरजेंसी ट्रॉली, जो कि फंसी हुई ट्रॉली के समान पर लगी हुई है, उसी ट्रॉली में राशन लेके हमारे जवान गए और सभी से बात की। फंसी हुई 12 ट्रॉलियों में से 6 ट्रॉलियों में हम गए और जवानों को थ्रोइंग मेथड से पानी की बोतल और बिस्किट वगैरह सर्व किया। साथ ही साथ लाउड एयर से हमने सभी को संतावना देते रहे कि आप डटे रहिए, हम आपका जल्दी रेस्क्यू कर लेंगे। नेक्स्ट ये कार्रवाई हम लोग रात भर करते रहे। उसके बाद में
अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन हमारी एनडीआरएफ की एक नेक्स्ट टीम आ गई, वो भी रेस्क्यू वर्क में जुड़ गई। साथ ही साथ एयरफोर्स ने भी अपना रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया था। इसी दौरान ग्राउंड लेवल से एनडीआरएफ के साथ साथ आईटीबीपी, आर्मी, सभी एजेंसियों ने मिलकर रॉप, हार्नेस, कैराबिनर और कुर्सी को ट्रॉली बनाकर रोप के सहारे कैराबिनर से 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उनको पीएचडी दी गई और फर्दर हॉस्पिटल उनको भेजा गया। और इस दौरान रात में भी एनडीआरएफ दूसरे दिन भी सेम जो फर्स्ट दिन कार्रवाई की वही उन्होंने पानी और भोजन की व्यवस्था कंटिन्यू करते रहे। और नेक्स्ट तीसरे दिन एयरफोर्स ने अपना काम किया और रेस्क्यू खत्म किया। सर लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन बहुत ही कठिन था, लेकिन हमारी जितनी भी एजेंसियां ग्राउंड पे काम कर रही थी उनके आपसी तालमेल समन्वय से ही ये ऑपरेशन खत्म हो पाया है। और सर हमारा एनडीआरएफ का एक मोटो है, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, उसमें हम सफल रहे हैं। थैंक यू सर। जय हिंद सर। ओम प्रकाश जी, आप लोग तो इस साहस से भरे हुए हैं, ट्रेनिंग भी है, ये तो एक बिल्कुल ही इस प्रकार का कभी ट्रेनिंग में आया नहीं, एक प्रकार से नए प्रकार की चुनौती आई। अच्छा, ट्रॉली के अंदर फंसे लोगों का हौसला बनाकर रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती था। क्या आपको उसको भी हैंडल करना पड़ा क्या? ट्रॉली में जो लोग फंसे थे कि वो शिकायत करते होंगे, चिल्लाते होंगे, रोते होंगे, बड़ी कठिनाई से गुजार रहे होंगे। जी सर इसमें जो मेंटेनेंस ट्रॉली थी उसी में हमारे रेस्क्यूअर्स बैठे और जो कि फंसी हुई ट्रॉली के समानांतर जो रोप लगी हुई थी उसी ट्रॉली में हमारे रेस्क्यूअर गए और उसका डिस्टेंसिंग कम से कम 20 मीटर का था। तो उसी से हमारे रेस्क्यूअर ने उनसे बात की कि आप ठीक है, कितने लोग हैं, बच्चे हैं, लेडीज हैं, वो सारी बात करते हुए 12 ट्रॉलियों से टोटल बात हुई। लेकिन जो फूड की व्यवस्था है वो 6 ट्रॉलियों में हम पहुंच पाए। बाकी 6 ट्रॉलियों की हाइट बहुत ज्यादा होने की वजह से हम बोतल वगैरह या फूड पैक के उनके पास थ्रो नहीं कर पाए। आपके एनडीआरएफ के सभी जवानों को मेरी तरफ से बधाई है। आपके साहस को पूरा देश सराह रहा है। अच्छा, इतने सारे तारों के बीच वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें कभी भुलाई नहीं जा सकती हैं। मैं एयरफोर्स के साथियों से भी बात करूंगा, जरा वायुसेना के साथियों में से मैं बातचीत करना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी, बैठिए आप। सर जय हिंद सर, मैं ग्रुप कैप्टन वाईके कांडलकर 157 हेलीकॉप्टर यूनिट एयरफोर्स स्टेशन बैरकपुर से हूं। हमें इस घटना की सूचना 10 तारीख को रात को 11 बजे के आसपास मिली। मेरी तकनीकी दल ने रात में ही हेलीकॉप्टर को इस कार्य के लिए तैयार किया और हम रात में ही टेक ऑफ करके गरुड़ कमांडो टीम को लेके सुबह 6:30 बजे तक देवघर एयरपोर्ट पहुंच गए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।